Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Help. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is reaching the age of adolescence. So in our previous video we have discussed about the role of hormones in initiating reproductive functions और उस वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के वो कैसे आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कि इनके सिक्रेशन से क्या क्या होता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस कि एक मानव जाति के जीवन काल में रिप्रोडक्टिव फेज कैसे आता है, प्रजनन की जो प्रोसेस होते हैं वो आगे चल के कैसे इन्हेंस्ड होते हैं, कैसे फर्दर ऑन कैरी ऑन किए जाते हैं। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। क्या कहा जा रहा है कि जो वयस्क लोग होते हैं जो एडोलसेंट एज पर आ जाते हैं वो तब केपेबल होते हैं जब उनकी टेस्टीज, मेल्स की टेस्टीज और फीमेल की ओवरीज स्टार्ट कर देती क्या, सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, है ना। जब वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं उसके बाद से जो एडोलसेंट होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं। The capacity for maturation and production of gametes lasts for much longer time in males than in females। क्या कहा जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं मैच्यूरेशन की या गैमेट्स की प्रोडक्शन की, जैसे मेल्स में क्या होता है स्पर्म होता है, फीमेल्स में एग होता है या ओवा कहा जाता है जिसे, तो अगर हम मेल और फीमेल्स को अगर कंपेयर करते हैं तो मेल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा लंबे समय के लिए सेक्स गैमेट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेदर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल तो उनकी एक टाइम पीरियड लिमिटेड होती है, मतलब आफ्टर 45 to 50 वो एग सेल्स को प्रोड्यूस या सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। ओके, In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। कि अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की तो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव फेज की जो लाइफ होती है वो उनकी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है जब लड़कियां 10 से 12 साल की होती हैं और वो कब तक चलती हैं, 45 से 50 साल तक, मतलब 45 to 50 ईयर्स तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती या रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकती हैं। द ओवर बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो ओवर होता है वो मैच्योर होने लगता है एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो क्या होता है कि एक बार जब ओवम हमारा मैच्योर हो जाता है फीमेल्स में तो वो ओवरीज के थ्रू क्या होता है रिलीज होता है और हर 28 से 30 दिन के बीच में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। तो यूट्रस की जो हमने बात की, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने अपने पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में जो डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा जो यूट्रस वाला एरिया होता है ना वो थोड़ा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ओवा या जो एग है उसको रिसीव कर सके, उसको अपने पास ले सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप, और जैसे ये फर्टिलाइजेशन के लिए ये अगर वो डेवलप होने लगता है दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। बट क्या होता है तब जो फीमेल्स होती है वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। पर ये कब पॉसिबल है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब अगर इंटरसेक्स होता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इस दौरान में अगर मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में इंटर करेगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी रिजल्ट में आएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो क्या होता है कि जब मैच्योर ओवा बनता है तो वो जब यूट्रस में आता है, अगर इस दौरान अगर वो स्पर्म के संग मेट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। और अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो वो जितने भी उसके संग जो ब्लड वेसल्स होती है वो सब बॉडीज के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसे हिंदी में माहवारी भी कहा जाता है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वीमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इस वजह से क्या होता है कि वीमेंस को हर मंथ 28 to 30 डेज के दौरान इस बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, माहवारी होती है, ब्लीडिंग होती है। तो जाहिर सी बात है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो वो ओवा किसी काम का नहीं, तो वो बॉडी के थ्रू बॉडी से क्या होता है, बाहर आ जाता है आपके वेजाइनल एरिया से। तो इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, हिंदी में माहवारी। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। क्या होता है जो माहवारी वो हर
28 से 30 दिन के दौरान के इसी बीच में होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो पहला जो माहवारी जो हम काल देखते हैं वो कब होता है, जब हम प्यूबर्टी के स्टेज में फीमेल्स होती हैं, एंड इट इज़ टर्म्ड एज मेनार्क। तो जब प्यूबर्टी के टाइम में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, माहवारी शुरू होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, ठीक है ना, जब पहली बार पीरियड स्टार्ट होता है। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, और क्या होता है जब फीमेल्स अपनी 45 से 50 साल की उम्र में पहुंचती हैं, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। तो जो माहवारी की जो चक्र जो चलता है वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। तो इसको हम टर्म को क्या कहते हैं, मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है ना, 45 to 50 इसके बाद जब उनकी पीरियड्स रुक जाते हैं, माहवारी उनकी रुक जाती है, तो हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। यही रीज़न होता है कि जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मेल और फीमेल्स की, तो इसी वजह से मेल्स की गैमेट फॉर्मेशन की एज ज़्यादा होती है रेदर देन फीमेल्स। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कभी कभी माहवारी की जो चक्र चलता है वो स्टार्टिंग में तो इरेगुलर होता है, पर आगे चल के वो काफ़ी रेगुलर हो जाता है। ओके। Menstrual cycle is controlled by the hormones. This cycle includes the menstruation of the egg. It releases thickening of the uterine wall and breakdown of pregnancy doesn't occur. क्या कह रहा है कि जो माहवारी चक्र जो चलता है, जो menstrual cycle चलती है, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है, हार्मोन्स के द्वारा। ओके। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग। और इस चक्र के दौरान क्या होता है, जो ओवा जो रिलीज होता है ओवरी से, वो क्या होता है, वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वो यूट्रस की यूट्रिन वॉल को थिक करता है, और अगर फीमेल जो होती है वो गर्भवती नहीं होती है, तो ये सब क्या होता है, ये सब खत्म हो जाता है, टूट जाता है, और बॉडी के द्वारा ये वजाइनल एरिया से बाहर आ जाता है। इन केस द एग इज फर्टाइल इट बिगिंस टू डिवाइड। और अगर क्या होता है कि अगर वो स्पर्म से मेट कर जाता है, यही स्पर्म के संग उसका क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, वो क्रॉस कर जाता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो आपका जो जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है, वो धीमे धीमे एम्ब्रॉय के बाद वो क्या होता है, सेल्स उसकी डिवाइड होना स्टार्ट होती है, और डिवीजन के बाद वो क्या होते हैं, यूट्रस में जाके वो जुड़ जाती है। यूट्रस की जो यूट्रिन वॉल होती है वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, इम्बेड हो जाते हैं, वहाँ पे वो जाके जुड़ जाते हैं, और फिर आगे चल के जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा था, फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, मेनार्क क्या है, मेनोपॉज क्या है। मेनार्क जब प्यूबर्टी में जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आता है, और मेनोपॉज क्या होता है, जो 40 to 55 ईयर्स में स्टॉपेज हो जाती है, बंद हो जाता है। इसी के दौरान अगर किसी को क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो बेबी डेवलपमेंट हो जाता है, और बेबी डेवलपमेंट हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि हम कैसे डिस्कस या कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो मेल है या फीमेल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।